So actually, my father is a mechanical engineer from IIT Kharagpur, and after my grandfather, he had joined Satpura in 1994. हेलो नमस्कार, मैं तुनीर आप सभी का स्वागत करता हूँ सातपुड़ा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के इस यूट्यूब चैनल पर। सातपुड़ा इंजीनियरिंग का ब्रांडिंग पार्टनर होने के नाते मैं आप सभी को एक शख्सियत से मिलाने के लिए लाया हूँ। सातपुड़ा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ यानी मिस्टर केदार पाटिल। हेलो नमस्कार, हाय। सो आज दोस्तों हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें कुछ बात करने वाले हैं, बिकॉज वी थॉट कि जब हम ब्रांड पे काम कर रहे हैं, हम नए विज़न के साथ सातपुड़ा को एज अ ब्रांड मार्केट में एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो आई वांटेड पर्सनली कि उनकी जो सोच है एज अ सीईओ कंपनी को आगे लेके जाने की, उनकी जो दिशा उन्हें देनी है सातपुड़ा इंजीनियरिंग को, तो उन्होंने क्या सोचा है, प्लस सातपुड़ा इंजीनियरिंग एज अ ब्रांड क्या पर्पस के साथ मार्केट में आई है, या फिर किस विज़न के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें पता नहीं है। तो वो सभी सवाल मैं उनसे पूछने वाला हूँ और आज वो हमें उन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सातपुड़ा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी की शुरुआत कब हुई और किसने इस कंपनी का इनिशिएटिव किया? ओके, सो 1972 में माय ग्रैंडफादर मिस्टर भागवत पाटिल, उन्होंने सातपुड़ा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ नाम से शुरुआत की थी। मुंबई में अंधेरी में शुरुआत हुई थी हमारी कंपनी की। इट वाज 2500 स्क्वायर फीट गाला, एंड वहाँ से शुरुआत हुई। माय ग्रैंडफादर वाज अ टेक्निकल पर्सन, डिप्लोमा किया था उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एंड ही वाज वर्किंग विद महिंद्रा। So in the process, उन्होंने when he was working with Mahindra, he got an opportunity to develop some parts for Mahindra, and he thought of some creative ideas, like he could develop these parts on his own and supply to Mahindra. So उस तरह से सातपुड़ा का इनिशिएशन हुआ, और उन्होंने महिंद्रा के लिए ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए ये कंपनी इनिशिएट की एंड ये की स्थापन की। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सातपुड़ा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम में जो सातपुड़ा है, तो सातपुड़ा ये नाम क्यों और ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, ये मतलब लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। सो सातपुड़ा ये एक माउंटेन रेंज है महाराष्ट्र में। इट इज़ अ वेरी बिग माउंटेन रेंज, और एक्चुअली वो माउंटेन रेंज बहुत लंबी तक फैलाई, मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सबको कवर करती है। एंड इट हैज़ अ वेरी बैलेंस्ड इकोसिस्टम। सो वी वर इंस्पायर्ड बाय दिस माउंटेन रेंज एंड वी वांट टू राइज एज हाई एज सातपुड़ा। So वहाँ से सातपुड़ा आया, एंड सातपुड़ा was also inspired by INS सातपुड़ा, which is a stealth warship first built in India, right? First right. built in India. Correct. So उससे मेक इन इंडिया का जो इंस्पिरेशन है वो हम लोग के अंदर और ट्रिगर हुआ, so इसलिए we decided to name it as सातपुड़ा। सातपुड़ा, ओके, ग्रेट। मतलब एक पेट्रियोटिक फील बेसिकली हमें उस नाम के साथ ही अटैच हो जाता है, और एक मेक इन इंडिया की जो मूवमेंट है उसके साथ भी हम लोग, मतलब जब मेक इन इंडिया एक्चुअल मूवमेंट नहीं थी तभी से अपना ये नाम उसके लिए इंस्पायरिंग था। ग्रेट। नहीं, नाउ मुझे ये जानना है कि एज ए डायरेक्टर, एज ए सीईओ, तुम कंपनी में कब ज्वाइन हुए और तुम्हारा ट्रिगर पॉइंट कैसे था और तुम्हारी एक जर्नी सो फार क्या थी? बिकॉज सबको इतना पता है कि अरे कि मिस्टर केदार पाटिल इज़ द न्यू सीईओ ऑफ द कंपनी, न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन अभी कंपनी को चला रही है, बट ये किसी को नहीं पता केदार पाटिल किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या है। उनको ये पता है ही इज जस्ट अ सीईओ ऑफ द कंपनी, बट केदार पाटिल सीईओ बनने से पहले भी क्या थे, और सीईओ बनने के बाद क्या हुआ, और वो जर्नी क्या थी, वो जानना है मुझे। सो मैं ज्वाइन हुआ 2014, अराउंड अक्टूबर-नवंबर 2014 के अराउंड आई ज्वाइन सातपुड़ा। एंड जब भी मैंने ज्वाइन किया, सो व्हेन आई डिसाइडेड टू ज्वाइन सातपुड़ा, सो आई एम एक्चुअली अ वेरी पर्पस ड्रिवन पर्सन। सो इसके पहले, बिफोर ज्वाइनिंग सातपुड़ा, आई वाज वर्किंग विथ गोदरेज एंड बॉयज फॉर 1 ईयर। उसके बाद आई डिड माई MBA, एंड इन दैट जॉब पीरियड आई रियलाइज कि मैं मतलब मुझे अगर जॉब में पर्पसफुल नहीं लगा तो मैं उतना मोटिवेट नहीं होता वो काम करने के लिए। सो आई वांटेड समथिंग विच आई वांटेड अ पर्पस टू ड्राइव मी, एंड सातपुड़ा मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला
कि मेरा पर्पस मैं उससे लिव कर सकता हूँ. इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर मी थ्रू विच आई कैन लिव माई पर्पस एवरी डे. So that's the reason I joined for Satpura. I'll be explaining the purpose and all also about Satpura. It is actually my purpose only, but it is getting translated through the vision, mission, and core value of Satpura. So I joined Satpura in 2014. So I am actually a production engineer. I did my production engineering from VJTI Mumbai, and then I did MBA in finance. And my brother is a production engineer from Father Agner Mumbai. Yes, brother means Mr. Shreyas Mr. Patil, who is Shreyas the technical director of Satpura Engineering. मतलब जल्दी ही मैं चाहता हूँ कि मिस्टर श्रेयस पाटिल के साथ भी हम लोग एक इंटरव्यू सेशन करें तो आपको उनकी पर्सपेक्टिव और उनके विजन्स भी आपको समझे. सो लेट्स गेट टू अगेन बैक टू द इंटरव्यू. या सो ही आल्सो जॉइन्ड इन 2015 around. 15. Yeah. Okay. So he completed his engineering and he joined immediately after that. So he handles complete technical part and Yeah. So he is handling design and I am handling business development, business strategy, and basically complete production and complete execution production, process. Execution and giving a vision to Satpura and creating a blueprint of Satpura basically for the long term. So मतलब in short मतलब you are driving this stealth warship as a captain. Yes. जैसे वो सातपुड़ा warship. Yes. Right. So उस जर्नी में मतलब 2014-15 से लेके आज 2021 तक ये जर्नी आपकी कैसे रही? क्या क्या उतार चढ़ाव, क्या क्या चीज़ें आई? मतलब जब आपने एक कैप्टन एग्जांपल एक कोई टीम प्ले कर रही होती है ऑलरेडी, टीम इज़ एस्टैब्लिश, टीम मार्केट में प्ले कर रही है, कोई क्रिकेट की टीम है, कोई फुटबॉल टीम है या कोई कंपनी की टीम हो, जब वो टीम को एक नया कैप्टन मिलता है तब वो किस हालत में टीम थी, उसके बाद उस कैप्टन के बाद वो टीम कैसी होती है, कैसे परफॉर्म करती है, तो उसका एक्सपीरियंसेस क्या रहे और हमें वो जर्नी जाननी है. सो 2014 में जब मैंने ज्वाइन किया तभी सातपुरा वॉज जस्ट सातपुरा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड. सो इट वॉज नॉट अ ब्रांड. मतलब वो OEM कंपनीज का सप्लायर, वी वर सप्लायर्स टू OEM कंपनीज लाइक महिंद्रा, Atlas Copco, Lucy Electric. So we were spread across different sectors, but we were only making some parts for OEMs. These were engineering parts. So when I joined, I realized कि okay, ये तो एक business model है, but we also have the potential to design products and create our own brand and sell products by our own brand name. एंड ऐसे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करने का इंस्पिरेशन मुझे आया व्हेन श्रेयस जॉइंड, बिकॉज उसका कॉम्पिटेंसी और मेरा कॉम्पिटेंसी जब ऐड हो गया तो ये ब्रांड का इनिशिएशन एंड थॉट्स, मतलब बिजनेस का ब्रांड में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया. या ओके. सो तब 2014 से 2021 तक सातपुरा का जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज़ फ्रॉम अ OEM कंपनी टू अ ब्रांड. सो इन दिस 6 years Satpura has grown from a OEM supplier, just an ancillary supplier, to a brand now. Now it has taken its first step towards brand. And वो अपने प्रोडक्ट्स खुद डिज़ाइन कर रहा है, खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है एंड मार्केट में लॉन्च कर रहा है. एंड इट इज़ गेटिंग फेनोमेनल रिस्पॉन्स. ओके. तो इस जर्नी में आपके ऐसे कोई मोमेंट्स होंगे कि जो बहुत ही चैलेंजिंग होंगे, तो कोई ऐसा मोमेंट आप बता सकते हो जहाँ पे आपको फील हुआ एज अ कैप्टन ऑफ द शिप, एज ए CEO कि दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड आई हैव टू डील विद इट? Yes, actually when I joined Satpura in 2014, we were in fact facing a very challenging financial situation. So वो situation देख के मतलब I was like कि I have to do something. It was a do or die situation. So from do or die situation now we are come, उसके बीच में thriving situation आया and now we are in the growth phase. So वो जो सिचुएशन था जहाँ पे डू और डाई था और थ्राइविंग के बीच में का जो ट्रांजिशन था, उसमें श्रेयस एंड आई प्लेड रोल्स इन डेवलपिंग गुड प्रोडक्ट्स एंड डेवलपिंग न्यू मार्केट फॉर आवर ब्रांड. एंड वहाँ से वो ट्रांजिशन शुरू हुआ एंड वो फेज़ आगे बढ़ते गया. ओके. एंड फिर ऐसा मोमेंट कब आया जब आपको लगा कि यस नाउ हम कुछ एक लेवल अप जा रहे हैं, नाउ वी आर गेटिंग टू दैट थिंग कि जो मैं सोच के आया था, वो पल क्या था और वो कौन सा ऐसा मार्केट में पॉइंट था या कौन सा ऐसा सातपुड़ा का दिन था, वो मुझे जानना है. तो इन 2018 गवर्नमेंट ने कुछ नए नॉर्म्स मार्केट में लाए थे एंड वो नॉर्म्स ऐसे थे कि एम्बुलेंस सेक्टर जो था
वो पूरा एम्बुलेंस सेक्टर रेगुलेट कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो तभी पहले रेगुलेटेड सेक्टर था नहीं वो, और उसके बाद AIS नॉर्म्स के अंदर उसको रेगुलेशन में डाला। उसमें काफ़ी अलग अलग कंडीशंस है। तो उसमें जो एम्बुलेंस स्ट्रेचर लगता है वो स्ट्रेचर का भी एक कंडीशन है कि वो स्ट्रेचर को 10G फोर्स पे इम्पैक्ट वो स्ट्रेचर ने विथहोल्ड करना चाहिए, ऐसा एक मेन कंडीशन है। देयर आर अदर पॉइंट्स आल्सो, बट दिस इज द मेन पॉइंट। इट शुड विथहेल्ड दैट, इट शुड विथस्टैंड दैट इम्पैक्ट फोर्स। तो उसको स्टैंडर्डाइज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। सो वी फाउंड दैट अपॉर्चुनिटी कि अभी जो मार्केट में स्ट्रेचर्स है वो कोई भी स्ट्रेचर AIS 125 नॉर्म को कंप्लाई नहीं कर रहे, एंड वी फाउंड आउट दैट अपॉर्चुनिटी, एंड देयर वर OEMs वेटिंग फॉर अस टू डेवलप अ प्रोडक्ट फॉर देम। So that was the first time that Satpura developed its own product. जो फर्स्ट प्रोडक्ट था वो एम्बुलेंस स्ट्रेचर था, और वो ये AIS 125 नॉर्म से कंप्लाई कर रहा था। सो वी वर द फर्स्ट वंस इन इंडिया टू डेवलप अ AIS 125 कंप्लायंट एम्बुलेंस स्ट्रेचर, एंड तब से एंड देन वी गॉट न्यू कस्टमर्स, न्यू OEM कस्टमर्स, एंड इट ओपनड अस द फील्ड ऑफ दिस एम्बुलेंस स्ट्रेचर मार्केट। एंड उससे फिर कस्टमर्स बढ़ते गए, सेक्टर्स बढ़ते गए। देन वी आर नाउ सप्लाइंग स्ट्रेचर्स टू एम्बुलेंस बॉडी बिल्डर्स, वी आर गिविंग टू एम्बुलेंस ओनर्स एंड OEMs तो है ही। तो वहाँ से वो फेज ग्रोथ में चला गया। ओके। एंड उसके पहले आप हॉस्पिटल फर्नीचर वगैरह तो मैन्युफैक्चरिंग चलता ही थोड़ा। वी वर एक्चुअली मेकिंग हॉस्पिटल फर्नीचर फॉर गोदरेज एज OEM ओनली। ओके। एंड वी वर also trying to introduce our own brand. That was much before I joined Satpura. ओके। बट दिस वाज द ट्रांसफॉर्मिंग फेज जहाँ पे एम्बुलेंस स्ट्रेचर का एक नया मार्केट सेगमेंट खुला और नई चीजें आई। Actually, we were making ambulance stretcher as an OEM part for Mahindra & Mahindra since many years, almost 10 years, and that was an OEM part. It was not our design, it was Mahindra's design, and we were giving it to Mahindra as a single supplier for their Bolero ambulance. So वहाँ से वो स्ट्रेचर का लाइन हम लोग को ऐसा ट्रिगर हुआ कि ओके वी कैन डेवलप सम गुड प्रोडक्ट्स इन दिस लाइन, एंड फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प्ड अस बाय क्रिएटिंग दिस नॉर्म्स। सो वी आल्सो गॉट सम स्टैंडर्ड्स टू एडहियर टू, एंड हमारी जो क्रिएटिव टीम है वो टीम ने वो नॉर्म्स एडहियर करके क्रिएटिवली प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है सर। ओके। सो गाइस, इस नोट पे हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है छोटे से ब्रेक के बाद। और अभी ब्रेक के बाद मैं जानना चाहता हूँ मिस्टर केदार से कि विजन, मिशन और कोर पर्पस, ये कंपनी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कंपनी को एक दिशा में लेके जाने के लिए। तो सातपुड़ा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के विजन, मिशन और कोर पर्पस क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या है, ये हम जानना इसीलिए चाहते हैं क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए आप जिस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हो वो कंपनी एग्जैक्टली किस सोच के साथ बढ़ रही है। तो प्लीज। ओके, सो मिशन से शुरुआत करते हैं। सो हम लोग बेसिकली शीट मेटल, मेजरली शीट मेटल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो मेजर कंपोनेंट शीट मेटल रहता है, एंड देन प्लास्टिक्स और मोल्डिंग्स वगैरह बाकी ऐड होते रहते हैं, बट मेजरली इट इज शीट मेटल, एंड द प्रोडक्ट्स आर यूजुअली ट्रॉलीज, फर्नीचर or tools and equipments which are usually useful in home and healthcare sector. So what we are actually doing is we are always challenging the status quo in the industry, and we are thinking differently about how we can solve the existing pain points of the people around us or our customers, and उसके वो हम लोग को inspiration देता है to create new designs and new products. So that is what we are doing. So this is our mission. अभी कोर पर्पस पे अगर हम लोग आ जाए, सो कोर पर्पस आई जस्ट पुट इट इन वन लाइन, इट इज़ बेसिकली स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, एंड इट इज स्प्रेडिंग हैप्पीनेस बाय continuously upgrading the life experience and lifestyle of people around us. So this is our core purpose, and we are living it every day by doing whatever that we are doing in Satpura. Then comes core values. So core purpose अगर हमारा why है, so core values are our how we are executing things. So core values 4 हैं हमारे, which are the pillars of Satpura. So first is integrity. So second is attention to detail.
थर्ड इज़ इनोवेशन एंड फोर्थ इज़ सेफ्टी. सो आप कोई भी प्रोडक्ट लोगे, आपको जो भी क्वालिटी वो प्रोडक्ट की दिखेगी या फील होगी, वो क्वालिटी में ये 4 पैरामीटर्स हमेशा आपको नज़र आएंगे. सो दीज आर अवर कोर वैल्यूज. एंड last is core, so we talked about core purpose already. Vision. So in vision, my vision is in 10 years Satpura as a brand should be present in every Indian household. So we will get the satisfaction कि हम लोग ने at least हर इंडियन को कुछ ना कुछ उसका पेन पॉइंट रिजॉल्व किया है. एंड we have been of assistance or we have given service to at least one Indian in India, to every Indian rather to every Indian in India, because it should be there in every household. ओके, ग्रेट. और मतलब बेसिकली इट शोज लाइक कि आप हर इंडियन की लाइफस्टाइल को थोड़ा बेटर करना चाहते हो. उनके लाइफस्टाइल को बेटर करके उनको हैप्पीनेस तक लेके जाना, वो सातपुड़ा का एक बेसिक कोर पर्पस, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है. लेकिन ये करने की जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से मिली? मतलब ये ही करना है हमें कि ऐसे ही इंडियन की पेन पॉइंट्स को सॉल्व करना है, क्योंकि लोग बिजनेस में आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, अरे चलो ना प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट करते हैं. यूजुअली आइडिया हर एक की ये होता है कि प्रोडक्ट प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए, वो कैसा भी हो. राइट. आपने वैसा क्यों नहीं सोचा, ऐसा क्यों सोचा? ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चंस दैट मैं काफ़ी पर्पस ड्रिवन हूँ. आई लाइक टू फाइंड मीनिंग इन वॉट एवर आई एम डूइंग. सो इफ़ अगर मैं कोई भी चीज़ कर रहा हूँ, इवन इफ इट्स अ जॉब और इफ इट्स अ बिजनेस, आई शुड बी एबल टू फाइंड सम डीपर मीनिंग इन इट. अगर वो मीनिंग नहीं है, वो अगर मुझे मीनिंगलेस लगता है, तो मैं आई कांट गिव माई 100%. देन इट बिकम्स अ स्ट्रेसफुल वर्क फॉर मी. वो फिर पैशन नहीं होता मेरे लिए. सो मेरा इंडिविजुअल भाई यही है दैट आई एंजॉय स्प्रेडिंग हैप्पीनेस in the society and I enjoy upgrading the lifestyle and life experience of people. So अभी ऐसे हुआ है that जैसे मैं सातपुड़ा में ज्वाइन हुआ हूँ, मेरा ही जो वाई है वो सातपुड़ा में परकोलेट हो रहा है, और every member of सातपुड़ा, every team member of सातपुड़ा is living this purpose, जो मुझसे और श्रेयस से परकोलेट हो रहा है. ओके, that's the reason for us making money से ज़्यादा, money is definitely important. It's the byproduct of any business, and it's the blood of any business. If it's not there, the business will die. So money is important, but it should be a byproduct, and it should not be we don't believe in making profit at any cost. Profit होना चाहिए, but higher purpose भी एक होना चाहिए. Higher purpose, it should not be the purpose, it should be the result. Yes, profit should be the outcome, it should be the result. And that also, it is also a metric that you are doing something right. If it is, अगर वो profit नहीं हो रहा है, then you are doing something wrong. ऐसा भी है. Even now the World Quality Week is going on, and मतलब you are also thinking कि आपके वजह से planet को कुछ harm ना हो, इसके लिए भी आप कुछ steps बढ़ा रहे, पैकेजिंग हो और ये सारी चीज़ें हो. तो इसी के साथ सातपुड़ा एक डिफरेंट आइडेंटिटी बनती है. और शायद आई फील कि आपने टैगलाइन में बी डिफरेंट बी श्योर, ये सातपुड़ा की टैगलाइन रखी है. तो इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? तो हमारा जो टैगलाइन है बी डिफरेंट बी श्योर, वो आई मीन ऐसे ही इट हैज स्पॉन्टेनियसली कम टू मी. एंड मैं एक बार सोच रहा था कि मतलब अगर 4 वर्ड्स में बताना रहेगा या 2 वर्ड्स में बताना रहेगा और 1 लाइन में अगर बताना रहेगा व्हाट सातपुड़ा इज, तो मैं कैसे बताऊंगा. एंड स्पॉन्टेनियसली दिस वर्ड के दिस सेंटेंस केम इन माई माइंड, बी डिफरेंट बी श्योर. सो वी आर ऑलवेज लिविंग दिस टैगलाइन. एंड वो कैसे है, हर एक प्रोडक्ट में, इफ़ यू बाय एनी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स यू विल रियलाइज दैट बी डिफरेंट बी श्योर इज प्रेजेंट इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स. सो बी डिफरेंट मतलब आप जो भी प्रोडक्ट लोगे, आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा दिस इज़ अ कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट या कोई मार्केट में एग्जिस्टिंग है प्रोडक्ट उसका ही कॉपी किया है तो मतलब वही सेम एक्सपीरियंस आएगा, ऐसा नहीं है. आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का जो पेन पॉइंट है, वो पेन पॉइंट आपको डेफिनेटली रिजॉल्व हुआ हुआ एक्सपीरियंस आएगा. इट विल बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, इट विल बी एन अपग्रेडेशन फॉर यू. सो वी विल नॉट क्रिएट अ प्रोडक्ट विच विल कीप यू एट द सेम लेवल. जो भी अभी आपका एग्जिस्टिंग लाइफ एक्सपीरियंस है, वही एग्जिस्टिंग लाइफ एक्सपीरियंस पे आप नहीं रहोगे. इफ यू बाय अवर प्रोडक्ट इट विल डेफिनेटली अपग्रेड यू समवेयर देन योर एग्जिस्टिंग. सो दैट इज बीइंग डिफरेंट. एंड बीइंग श्योर इज लाइक इट इज अवर वो हमारा वादा है दैट यू बी श्योर. अगर इफ यू आर बीइंग डिफरेंट बाय बाइंग अवर प्रोडक्ट,
ये You will हमारा be वादा sure है कि that मतलब you are, assured. हाँ, your surety is our guarantee. You can be blindly sure that it will, you buy it once and forget about it. आप ले लो और बात खत्म हो गई. It will serve you for your lifetime. ओके, ग्रेट ग्रेट। और इसी के साथ आपके प्रोडक्ट भी थोड़े से डिफरेंटली स्टैंड आउट होते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ आपके 3 इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपकी सब ब्रांड्स भी है। वो किस मायने में डिफरेंट है और वो किस मायने में आपके पर्पस को ड्राइव कर रहे हैं और वो किस मायने में बहुत सारे लोगों को यूज़फुल है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें से पहला प्रोडक्ट के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, गोरिल। सो गोरिल इज अ एम्बुलेंस स्ट्रेचर, राइट? तो एम्बुलेंस स्ट्रेचर गोरिल एग्जैक्टली आप इसको डिफाइन करेंगे कि क्या है? ओके, मैं थोड़ा सा उसका क्रिएशन स्टोरी भी आपको बताता हूँ गोरिल का। सो गोरिल इज एन एम्बुलेंस स्ट्रेचर। बहुत लोग गोरिल को अभी पहचानते हैं क्योंकि ऑल ओवर पैन इंडिया सप्लाई जाता है हमारा। सो ये प्रोडक्ट की आइडिया जब इनिशिएट हुई तभी मार्केट सिनारियो जो था ये प्रोडक्ट 2018 के अराउंड, अगस्त 2018 के अराउंड डेवलप हुआ था। तो तभी जो मार्केट सिनारियो था, हम लोग ने जब पेन पॉइंट्स ऑब्जर्व किए एम्बुलेंस ओनर्स के या एम्बुलेंस जो स्ट्रेचर यूज़ करते हैं और स्ट्रेचर ऑपरेटर्स के, तो वी रियलाइज कि उनको एक ऐसा स्ट्रेचर चाहिए। पहली बात तो वो अफोर्डेबल होना चाहिए, सेकेंडली लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, इट शुड बी एबल टू कैरी हेवी वेट पेशेंट एंड इट शुड बी सेफ फॉर ऑपरेशन। मतलब उसका जब आप लेग फोल्ड करते हो तो बहुत से पहले बिफोर वी लॉन्च गोरिल बहुत से इंडियन डिज़ाइन जो थे वो ऑल लेग्स फोल्डिंग एट वंस ऐसे थे। सो इफ यू आर लोडिंग अ स्ट्रेचर इनसाइड द एम्बुलेंस एंड यू एक्चुएट द लीवर, ऑल द 4 लेग्स फोल्ड साइमल्टेनियसली। उससे क्या होता है, जब भी वो ऑपरेटर अंदर लोड कर रहा है पेशेंट को, वो पेशेंट का एक बार वो उसका फर्स्ट हाफ एम्बुलेंस में चला गया तो सेकेंड हाफ जो रहता है उससे पेशेंट का वेट रहता है, वो सारा पेशेंट का वेट इसके बैक पे आ जाता है, ऑपरेटर के बैक पे आ जाता है। इट्स अ हैजर्डस सिचुएशन। उसको कभी ये लचक आ गई तो कुछ भी हो सकता है, पेशेंट भी गिर सकता है बिकॉज ऑफ हिज पेन। सो इट्स एन अनसेफ, इट वाज क्रिएटिंग एन अनसेफ सिचुएशन। सो वी वांटेड टू क्रिएट एन इंडियन डिज़ाइन जो ये सेफ्टी हैजर्ड को एलिमिनेट कर देगा। सो दैट कॉन्सेप्ट वाज इंडिपेंडेंट लेग फोल्डिंग डिज़ाइन, कि अगर जब भी आप स्ट्रेचर को अंदर लोड करोगे एम्बुलेंस में, तो फर्स्ट लेग शुड फोल्ड फर्स्ट एंड द सेकंड लेग शुड बी एज इट इज़, वो ज़मीन पे अटैच होना चाहिए, ज़मीन पे होल्ड होना चाहिए, ताकि जो पेशेंट का जो वेट है वो लेग स्ट्रेचर का लेग उठाएगा और ऑपरेटर रहेगा कंफर्ट में, क्योंकि उसके पीठ के ऊपर कुछ भी प्रेशर नहीं आएगा। द होल वेट ऑफ द पेशेंट विल बी कैरिड बाय द स्ट्रेचर एंड उसके बाद जब भी वो अंदर एम्बुलेंस में पुश कर देगा, इट विल बी अ स्मूथ मूवमेंट। तो गोरिल जो स्ट्रेचर है, इस गोरिल स्ट्रेचर को और भी आप अपग्रेडेशंस लाने की सोच रहे हो या ये एक ही स्ट्रेचर मॉडल पे आप? नहीं, ये तो दिस द स्टार्टिंग प्रोडक्ट, मतलब यहाँ से तो पूरा अभी रेंज चालू होगा। सो गोरिल एक रेंज है, तो गोरिल के रेंज में ये फर्स्ट प्रोडक्ट है। तो अभी इसके अपग्रेडेशंस भी आते रहेंगे एंड शायद गोरिल रेंज के पैरेलली एक प्रीमियम रेंज आएगा जिसका जो एक नया पूरा अलग भी रहेगा, जिसका सब ब्रांड शायद अलग भी रहेगा, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का, मतलब जो इंडिया में जो इंपोर्ट अभी हो रहा है बाहर के देशों से जो इंपोर्ट हो रहा है, जो बहुत प्रीमियम स्ट्रेचर्स रहता है, तो उसके लिए इंडियन मेड स्ट्रेचर वो क्वालिटी का, वो फीचर्स का एंड वो मटेरियल का इंडिया में स्ट्रेचर वैसा नहीं है। सो अभी अवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज टू डेवलप दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रेचर। गोरिल ये एक प्रोडक्ट हुआ, मार्केट में आपने लॉन्च किया। दूसरा प्रोडक्ट आपके पास है रेड टर्टल। यस। तो इस प्रोडक्ट के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लोग भी उसके बारे में जाने, बिकॉज अमेजोन पे इट्स लाइक टॉप सेलिंग प्रोडक्ट और वो आपकी ब्रांड का टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है उस सेगमेंट में। right. तो उसके बारे में आप बताइए। यस, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है रेड टर्टल की and why in red turtle is the name of the product? Yeah, so as I explain the creation story, I'll create the foundation for red turtle name also. So actually ये red turtle trolley जो है, it was designed by my father, Mr. Satish Patil. Actually my father is a mechanical engineer from IIT Kharagpur, and after my grandfather he had joined Satpura in 1994 and he had developed many innovative products. So this was one of the product that he had developed for his own self, and he had developed this product for my mother actually.
So because he saw my mother facing hardships while handling the Cylinder. And, LPG gas cylinder. LPG gas cylinder. And he was like कि अरे ये it's a simple process कि आपको सिलेंडर वन प्लेस से X लोकेशन से Y लोकेशन तक मूव करना है. उसमें इतना हैसल और इतना तकलीफ होना नहीं चाहिए जितना तभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से हो रहा था. जो भी तभी मार्केट में जो भी एग्जिस्टिंग ट्रॉलीज थे वो हम लोग यूज, माय फादर एंड मदर वेर यूजिंग दैट, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा था. मतलब इवन दो वी हैड ट्रॉली, उसका व्हील रोटेट नहीं होता था या व्हील्स जाम हो जाते थे. ट्रॉली का फ्लिम्जी स्ट्रक्चर रहता था तो कभी कभी सिलेंडर गिर जाता था, टाइल्स टूटते थे, या ट्रॉली टूट के सिलेंडर नीचे टच हो जाता था टाइल्स को तो फ्लोर पे मार्किंग्स आते थे. सो ये सब जो हैसल्स थे, सो माय फादर वाज काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड कि व्हाई सच अ सिंपल प्रोसेस बी सो मच कॉम्प्लिकेटेड विद सो मेनी पेन पॉइंट्स. एंड उन्होंने खुद के यूज़ के लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जो प्रोडक्ट काफ़ी सालों से माय मदर वाज हैप्पीली यूजिंग एंड सम ऑफ आवर रिलेटिव्स वर यूजिंग. So when I joined Satpura, so this was developed by my father way before even I joined Satpura. So when I joined Satpura, I saw कि अरे ये तो मतलब हमारे कोर वैल्यूज से, कोर पर्पस से तो पूरा मिलता जुलता प्रोडक्ट है जो हम लोग ने ऑलरेडी करके रखा है, बट वी डिड नॉट मार्केट इट. हाँ, मार्केट इट बिकॉज वी डिडंट हैव अ प्लेटफॉर्म. तब वी वर एंसिलरी कंपनी, सो ब्रांड की तभी ऐसी कुछ विजन थी नहीं. एंड सातपुरा को ब्रांड तक लेके जाने का जो आइडिएशन था वो बेसिकली ये प्रोडक्ट से शुरू हुआ. सो ये प्रोडक्ट वी डिसाइडेड टू इसको एक प्लेटफॉर्म देने का डिसीजन हुआ. फिर प्लेटफॉर्म अमेजोन और फ्लिपकार्ट हम लोग ने चूज़ किया. अभी वी विल बी सेलिंग इट टू आवर ओन वेबसाइट ऑल्सो. सो उससे जब ये प्रोडक्ट हम लोग ने उस पर लॉन्च किया, अमेजोन पे लॉन्च किया, उसका जो अमेजिंग रिजल्ट जो हम लोग को मिला है ऑल ओवर इंडिया, मतलब वी मस्ट हैव सोल्ड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ दिस ट्रॉलीज ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया थ्रू अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट. उसका जो अमेजिंग फीडबैक है कस्टमर से, दैट इंस्पायर्स अस टू क्रिएट मोर सच प्रोडक्ट्स और रिजॉल्व दोज पेन पॉइंट्स. हम लोग को इतना सेटिस्फैक्शन मिला वो प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद, क्योंकि इतने सारे लोगों ने फीडबैक्स दिए कि हमारा जो एक पेन पॉइंट था वो परमानेंटली रिजॉल्व हो गया है. So the Red Turtle is basically the I would say the starting product for putting us on this path of brand building. And why Red Turtle is the name? So if you see the product, it's a round trolley with 4 wheels, and वो चारों wheels Kestrel wheels है जो बहुत freely rotate होते हैं about its own axis. So वो इतने freely rotate होते हैं, and if you compare it to a tortoise, जो ग्रीन टॉर्टोइज रहता है तो उसके भी जो लेग्स होते हैं दे मूव फ्रीली. सो वो इंस्पिरेशन उधर से आया. टॉर्टोइज ग्रीन रहता है एंड अवर ट्रॉली इज रेड, सो वी कॉल इट रेड टर्टल. एंड टॉर्टोइज लिव्स फॉर अ वेरी लॉन्ग लाइफ. Yes. एंड दिस ट्रॉली इज आल्सो बाय वंस एंड फॉरगेट अबाउट इट. सो हम वी अवरसेल्व्स आर यूजिंग दैट ट्रॉली सिंस लास्ट 7-8 years. कुछ भी नहीं होता है, एंड द सेम एक्सपीरियंस इज विद आवर कस्टमर्स आल्सो. So that's why it's Red Turtle. Great. So मतलब अभी सारी एक्चुअली घर की महिलाएं जो घर में हाउस वाइफ है, इवन ऑल्सो वर्किंग वुमन, जिनको खुद सिलेंडर उठाना रखना ये तकलीफ देने वाला काम है, उनका पेन पॉइंट एक्चुअली लाइफ में अभी निकल चुका है बिकॉज अमेजोन पे लिस्टेड रेड टर्टल अवेलेबल है. सो अगर आपको उस मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम है और सोल्यूशन है, यू कैन जस्ट गो ऑन द अमेजोन, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक हम लोग डालने वाले, यू कैन क्लिक द. पीपल हैव गिवन अस सच रिव्यूज कि देयर किड्स प्ले विद दैट ट्रॉली बिकॉज इट इज सो स्मूथ मूविंग. उनको वो ऐसा मजा आता है गाड़ी खेलने में वगैरह. तो इट्स एडेड बेनिफिट, बट दैट्स द इम्पैक्ट दैट इट हैज क्रिएटेड इन द मार्केट. ओके, ग्रेट. नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट, योर अमेजिंग प्रोडक्ट जो पैंडेमिक के पीरियड में, कोविड के पीरियड में आपने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज मीरकैट.
So Meerkat is a hand sanitizer Yes. dispenser stand, hand sanitizer stand. So उसके बारे में आप बताएंगे कि कहाँ से इंस्पिरेशन की और Yes, yes. स्टैंड मार्केट में बहुत सारे हैं. डेफिनेटली या Hmm. सो इट्स अ सिंपल प्रोडक्ट, लेकिन इतना सिंपल प्रोडक्ट होने के बावजूद भी जब भी हम लोग ने कोविड के टाइम्स में वी वर सर्चिंग फॉर अ सैनिटाइजर स्टैंड फॉर आवर फैक्ट्री, क्योंकि इनिशियली हम ये आइडिया हमारे पास हमारे दिमाग में नहीं था. तो वी वर ऑल्सो सर्चिंग फॉर अ प्रोडक्ट फॉर आवर कंपनी, क्योंकि सब जगह कंपलसरी था सैनिटाइजर स्टैंड रखना, एंड तभी टाइम्स वर ऑल्सो वेरी सीरियस. सो वी बॉट सम स्टैंड्स फ्रॉम अमेजोन और कुछ लोकली भी लिए थे फॉर द शॉप फ्लोर, एंड वी रियलाइज कि वो जैसे हम लोग ने लाए एंड कंपनी में रखे, पहले तो फंक्शनली दे वर नॉट वर्किंग स्मूथली. तो हम लोग सैनिटाइज़र भी जब भी उसमें से लेते थे तो वो पेडल जो रहता है फुट पेडल, वो अटक अटक के चलता था. तो वो कभी कभी अटकता था, फिर उसको और प्रेशर देने के बाद इतना फोर्स से नीचे जाता था कि सैनिटाइज़र भी बहुत फोर्स से हाथ पे आता था, वो मुंह पे ज़्यादा ज़्यादा आता था. कुछ सैनिटाइज़र के फ्लो पे कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते थे. ऐसा सब सिचुएशन फंक्शनल प्रॉब्लम था. फिर वो बहुत फ्लिम्सी रहता था, वो ऐसा ये होता था, बैलेंस भी नहीं होता था. ऐसा भी डर लगता था कि अगर मैं ऑपरेट करूँ तो वो मेरे ऊपर तो नहीं गिर जाएगा ऐसा. एंड ये तो फंक्शनल इशू था, बट सबसे मेजर जो इम्पोर्टेंट मुझे इशू लगता है वो था कि आई वॉज नॉट हैप्पी विद द सैनिटाइजर स्टैंड दैट आई हैड प्लेस्ड आउटसाइड माई ऑफिस. जो मेरे केबिन में है था और मेरे शॉप फ्लोर पे जो सैनिटाइजर स्टैंड था और जो कंपनी के भी बाहर एंट्रेंस पे जो रखा था, तो आई वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज आई एम अ फर्म बिलीवर कि जो भी मैं प्रोडक्ट मेरे कंपनी में रख रहा हूँ वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है. इट इज़ एक्चुअली अ ब्रांड आइडेंटिटी. It is actually depicting your brand values. It is actually depicting who you are. It is actually portraying yourself. So you are basically putting a part of you in front of the gate or in front of the office or on the shop floor. So जो भी आदमी आएगा, वो विजिटर आएगा, वो स्टैंड यूज़ करेगा, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे he makes a judgment about you. He makes a judgment about you that okay, ये अगर ये स्टैंड की ये हालत है तो पता नहीं अंदर कैसे प्रोसेसेस की हालत रहेगी. सो आई एम बिकॉज आवर कोर वैल्यू इज अटेंशन टू डिटेल. सो फॉर अस दिस वाज अटेंशन टू डिटेल. एंड तो लुक्स भी अच्छे नहीं थे. लुक्स अच्छे होने चाहिए. दैट वाज आवर प्राइम रिक्वायरमेंट. लुक्स इतने अच्छे होने चाहिए कि फंक्शनल तो है ही, इट शुड फंक्शन तो बहुत सिंपल है, इट शुड कंट्रोल्ड वे में सैनिटाइजर हाथ पे आना चाहिए, बट उसके लुक्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज अ medium of your brand communication, a subtle medium. So we designed, then we searched everywhere, we couldn't find such a stand. So then our creative team developed a stand for ourselves first, and we were very happy with the design that came out from the team, and then we decided to launch it on Amazon. So we actually caption it as it is your birthright to stand out. So whenever you put it in front of your office or your brand store or whatever, you are standing out. So उसका जो नाम भी है, जो सब ब्रांड भी है, it's named after meerkat. So meerkat जो एनिमल है, when he stands out, he is actually standing out when he जब वो खड़ा होता है, so he is standing out from the crowd. So it is a metaphor in that way. So when you are using meerkat, in a way you are standing out. That's how. Great. एंड ये जो इसके रिलेटेड है, ये स्टैंड के रिलेटेड कि ब्रांड इस स्टैंड को अपने ऑफिस के बाहर रखने के लिए कोई भी बिजनेसमैन कितना कॉन्शियस हो सकता है, इस रिलेटेड एक एग्जांपल मैंने जो सुना था वो आप लोगों को बताएंगे. मतलब आई मीन बहुत एग्जांपल्स है. जैसे हम लोगों ने ये लॉन्च किया मार्केट में, उसका कोविड टाइम्स जब काफ़ी सीरियस थे, अमेजिंग रिस्पॉन्स था अमेजोन से. वी वर सेलिंग hundreds and hundreds of sanitizer stands per month, and रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आए हम लोग का अमेजोन पे. एंड इवन जैसे वो मार्केट में फैल गया सैनिटाइजर स्टैंड, मेनी कॉर्पोरेट ऑफिसेस एंड ब्रांड्स started approaching us for this sanitizer stand. एक नासिक में ही एक ब्रांड है जागीरदार बेकरी करके. सो उन्होंने उनके जो भी आउटलेट्स है, वो आउटलेट्स में दे चोज our stand to put our stand because they were like this design and this look will go with our brand image. They were conscious about their brand image. That's why they made this conscious decision. So tabhi cost is secondary. When it is about your brand image, when it is about portraying yourself, the cost is secondary.
So they wanted this stand only. In fact, we customized some colors for them also to go with their brand image, but they Right. wanted this design and this functionality. ओके, ग्रेट ग्रेट। अभी इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग ब्रेक लेंगे। ब्रेक में आप चेक कर सकते हो मीर कैट या फिर रेड टर्टल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे, जहाँ पे आप जाके परचेस कर सकते हो। सो स्टे ट्यून, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं मिस्टर केदार पाटिल के साथ। और केदार, अभी जो मेरा सवाल है बहुत ही अहम सवाल है कि एज अ सीईओ तुम सातपुड़ा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को लीड करते वक्त फ्यूचर के लिए जो रोड मैप तुम देख रहे हो या तुम्हारे दिमाग में रोड मैप है, तो क्या स्टेप इन्हें आने वाले कुछ सालों में तुम किस तरीके से सातपुड़ा इंजीनियरिंग को लीड करोगे, ले जाओगे? सो मैं दो पार्ट्स में इसका आंसर देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंटरनल विजन है और एक एक्सटर्नल विजन है। सो इंटरनल विजन ऐसा है कि वी वांट टू पुट सातपुड़ा आउट देयर, कि वी वांट टू शो पीपल व्हाट सातपुड़ा स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज द कोर पर्पस ऑफ सातपुड़ा, व्हाट आर द कोर वैल्यूज एंड व्हाट सातपुड़ा बिलीव्स इन, सो दैट जो लोग अट्रैक्ट होंगे वो वही अट्रैक्ट होंगे जो बिलीव करते हैं सातपुड़ा के पर्पस में। सो वही लोग का सातपुड़ा में काम करने के लिए एक्साइटेड रहेंगे, पैशनेट रहेंगे, जो हमारे साथ रेजोनेट करेंगे। सो वी वांट टू क्रिएट अ इंटरनल वर्किंग एनवायरनमेंट सच दैट कि everyone will be enjoying their work and it won't be stressful for them because they are working on something that they believe in and love also and love. So this is going to be an internal environment and ये जितना भी expansion होते रहेगा ये constant रहेगा. This environment will remain constant. So this is the internal focus, and external focus we are in Satpura we want the impact of Satpura to be so huge that, as I mentioned in my vision, every household, every Indian household should have Satpura brand. And इसका road map ऐसा है that we are, anyways this is a tech age, so we are going to go digital. So we have our own website, we have digital marketing, we are leveraging all these tech channels, and ये road map से we are going to reach millions of people in a shorter time. And traditional marketing approach भी रहेगा, but this will be our major focus. ओके ओके। एंड जैसे कि आपने दो चीज़ें कही कि सातपुड़ा इंटरनल जैसे ग्रो करेगा, इंटरनल वे में फोकस आप करना चाहते हो कि सातपुड़ा के साथ ऐसे ही लोग जुड़े जो उसकी विजन, उसके पर्पस पे बिलीव करते हैं और वैल्यूज को कनेक्ट करते हैं। तो अगर समझो, मतलब अभी ये जो वीडियो देखने वाले लोग हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि सातपुड़ा के साथ ऐसे वो बिलीव करते हैं, उन्हीं वैल्यूज को कनेक्ट होना है, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? वो आपको कैसे कांटेक्ट करे सातपुड़ा के साथ? वो हमारे साथ सोशल मीडिया चैनल से कांटेक्ट कर सकते हैं और वेबसाइट से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो वी आर अवेलेबल इन ऑल, एंड मतलब द ओपनिंग्स एंड एवरीथिंग इज ओपन एट सातपुड़ा। मतलब अगर कोई चाहे तो इंटरव्यूज के लिए या फिर किसी के लिए दे कैन वॉक एंड दे कैन, यस गुड। सो मतलब आप देख सकते हो लोगों की, इफ you are a मतलब good designer in production things, in product development, if you are a product development guy, if you are an engineer, if you can create something good and if you can make a difference and you want a platform for that, you want a perfect suitable job to develop your career, so Satpura is also opening a gateway for that. So आप उसके लिए वेबसाइट पे जा सकते हैं www.satpudaindia.com पे। एंड वन मोर थिंग यू मेंशन कि हर घर में इंडिया के आपका विजन है कि सातपुड़ा का ब्रांड के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। मतलब हर इंसान के लाइफस्टाइल रिलेटेड आप प्रोडक्ट डेवलप करोगे, ऐसा मैं सोचूं? यस सर। सो बेसिकली we should Satpura will be responsible for upgrading the lifestyle of every Indian. That is the long term vision. So every Indian will have somewhere he or she will be connected to Satpura and his life will be upgraded.
ग्रेट ग्रेट। एंड जाते जाते आप लोगों को कुछ कहना चाहोगे सातपुड़ा इंजीनियरिंग की तरफ से? मुझे सिर्फ आई ओनली हैव 4 वर्ड्स, बी डिफरेंट, बी श्योर। Great. So as you see कि the company CEO Mr. Kedar Patil is very much clear in his purpose, vision, values and सातपुड़ा के रोड मैप को लेके एंड आपको जो मैसेज देने उसके लिए। सो ऐसे ही बहुत सारे नए वीडियोस, नई अपडेट्स लेते रहने के लिए सातपुड़ा से जुड़े रहिए। यूट्यूब चैनल को इस सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो आपको अपडेट मिले। एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं, हमारे वहाँ पे प्लेटफॉर्म्स पे फेसबुक पेजेस एंड इंस्टाग्राम पेज अवेलेबल है। एंड लिंक्डइन पे आप कनेक्ट हो सकते हैं फॉर जॉब्स एंड एवरीथिंग। सो सून वी विल गेट बैक टू यू विद अनदर वीडियो। होप हम लोग श्रेयस सर से कनेक्ट हो पाएंगे और उनके साथ एक इंटरव्यू सेशन करेंगे। सो स्टे ट्यून, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू। बाय।